नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी एमवाई अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जहां उन्होंने अस्पताल की भोजनशाला और रहवासी परिसर का अवलोकन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने आम लोगों की समस्याएं भी सुनी और उसके निराकरण के लिए निर्देश दिया। साथ ही इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव नर्सिंग स्टूडेंट हॉस्टल से एमवाई अस्पताल तक आने जाने की खराब रोड व रास्ते से बिजली की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान अस्पताल परिसर में रोड की खराब स्थिति को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अधीक्षक सहित जवाबदारों को फटकार भी लगाई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय, एमवाई अधीक्षक पीएस ठाकुर, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान यह विषय ध्यान में आया था कि एमवाई अस्पताल और उसके आसपास क्षेत्र खराब स्थिति में है। चाहे पीडब्ल्यूडी हॉस्पिटल, ओपीडी से लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तक पहुंचने का मार्ग हो या रहवासियों की ड्रेनेज या लाइट की सुविधा, यह सारे विषय लगातार ध्यान में आ रहे थे, जिसको लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज और क्षेत्रीय विधायक ने भी इसको लेकर बात की थी, जिसको लेकर शनिवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एमवाई अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अधीक्षक से भी इसको लेकर यह तय हुआ है कि इसका एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए। लगातार इवन प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान भी ये विषय ध्यान में आया था कि एमवाई हॉस्पिटल और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, चाहे वो पुराने पीडब्ल्यूडी के क्वार्टर्स हों और हॉस्पिटल्स के ओपीडी से लेकर सुपर स्पेशलिटी तक पहुंचने का मार्ग हो, या यहाँ रहने वाले रहवासियों के ड्रेनेज सिस्टम की समस्या हो और नर्सों के आने जाने के रास्ते पे लाइट की सुविधा हो, कई सारे विषय लगातार ध्यान में आ रहे थे। उसको एमजीएम ने भी रेस किया था, स्थानीय पार्षद विधायक जी ने भी कई बार इस बारे में बात की थी। तो आज इसका पूरा दौरा किया है और डीन एमजीएम से भी हमारी बात हुई और ये तय हुआ है कि इसका एक मास्टर प्लान बनाया जाए और मध्य प्रदेश शासन से एक पूरा बड़ा पैकेज मानकर इस पूरे एरिया को रिनोवेट किया जाए। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित दिनेंद्र शास्त्री इन दिनों काफी चर्चाओं में आ गए हैं, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। जहां कल ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित दिनेंद्र शास्त्री का बचाव करते हुए बयान दिया था, तो वहीं शनिवार को भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित दिनेंद्र शास्त्री को सपोर्ट किया। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि बागेश्वर धाम लोगों के आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम अपने आप में एक सिद्ध स्थान है और यह आस्था का मामला है। विधायक ने कहा कि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित दिनेंद्र शास्त्री वयस्क है, साथ ही समझदार और जिम्मेदार है। यदि लोगों को वहां जाने से लाभ मिल रहा है तभी बागेश्वर धाम जा रहे हैं। इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को वहां जाने से लाभ मिलता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से लोगों पंडित प्रदीप मिश्रा पर भी उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता है। आज बड़ी संख्या में ये लोगों को धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार जी से तो मैं खुद भी मिला हूँ और बागेश्वर धाम अपने आप में बहुत सिद्ध स्थान है और ये एक आस्था का मामला है। लोग खुद बहुत व्यस्त हैं, बहुत होशियार, समझदार, जिम्मेदार हैं। अगर वो जा रहे हैं और उन्हें कुछ लाभ मिल रहा है तभी जा रहे हैं, तो ये आस्था का विषय है। इस पे प्रश्न चिन्ह लगाना गलत है। मुझे लगता है कई लोगों को इससे लाभ मिलता है और उसमें कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार के लोगों पर उंगली उठाने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। जिसे लाभ मिल रहा है वो जा रहा है। लोग तो प्रदीप मिश्रा जी पे भी उंगली उठा रहे हैं, मगर आज कितनी बड़ी संख्या में लोगों को धर्म से जोड़ने का काम किया है। स्वच्छता में देश भर में 6 बार अव्वल, वाटर प्लस, वैक्सीनेशन, ऑर्गन डोनेशन सहित कई मामलों में अग्रणी इंदौर अब देहदान में भी नंबर 1 बनता जा रहा है। हाल ही में जैन समाज के एक 80 वर्षीय वृद्धा के निधन के बाद उनकी देहदान की गई। 2022 में 50 से ज्यादा देहदान किए गए। खास बात यह है कि 1 साल पहले तक सिर्फ एमजीएम मेडिकल कॉलेज में ही शोध के लिए बॉडी भेजी जाती थी, लेकिन अब 10 से ज्यादा शहरों से जुड़े मेडिकल कॉलेजों को बॉडी सौंपी जा चुकी है, जिससे हजारों छात्र शोध कर रहे हैं। 18 जनवरी को न्यू पलासिया निवासी सरोज जैन के निधन के बाद परिवार ने उनकी देहदान की है। उन्होंने काफी समय पहले संकल्प पत्र भरा था। उनकी बॉडी रामाकृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज को भेजी गई है। अब उक्त मेडिकल कॉलेज के छात्र उस पर शोध करेंगे।
2022 में देहदान को जिस प्रकार गति मिली, उससे अन्य मेडिकल कॉलेजों के छात्रों के शोध की राह भी आसान हुई है। G20 देशों की अध्यक्षता मिलने के बाद देश में इन समूह के मंत्रियों और अफसरों समूह के बीच 150 से ज्यादा बैठकें होना है। इनमें से प्रदेश को 8 बैठकों की मेजबानी मिली है। इनमें इंदौर में 5, खजुराहो में 2 और 1 बैठक अंत में भोपाल में तय हुई थी। हालांकि सबसे पहले G20 की बैठक भोपाल में हो गई। अब 13 से 15 फरवरी के बीच इंदौर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में बैठक होना है। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि अभी 13 से 15 फरवरी के बीच प्रस्तावित बैठक की ही जानकारी है। बाईपास स्थित ग्रैंड शेरेटन में प्रस्तावित इस बैठक की तैयारियां जिला प्रशासन अपने स्तर पर अन्य विभागों के साथ कर रहा है। इस बैठक में AWG की बैठक होगी। इसमें 6 सत्र होंगे और प्रतिनिधि 13 से 15 फरवरी के बीच प्रतिनिधि मांडू का दौरा भी करेंगे। भारतवर्ष में 4 नवरात्रि का विशेष महत्व रहता है। रविवार को माता के मंदिरों में गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ किया जाएगा। मंदिरों में साज सज्जा के साथ मठ मंदिरों में पूजा अर्चना की जाएगी। गुप्त नवरात्रि कल से शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि में साधक एवं तांत्रिक क्रिया का विशेष महत्व रहता है। इंदौर की कुल देवी माता बिजासन पर भी विशेष श्रृंगार गुप्त नवरात्रि पर किया जाएगा एवं भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। और कल से गुप्त नवरात्रि लग रही है। गुप्त साल में 4 नवरात्रि होते हैं, एक अश्विनी और एक चैत्र है और 2 नवरात्रि गुप्त। ये जो तांत्रिक लोग हैं और जो जिसको स्वयं साधना के लिए पूजा करते हैं, गुप्त नवरात्रि इसलिए मानी जाती है कि जिसको जो माता से मांगना है, जो आराधना करना है, गुप्त नवरात्रि जो पूजन करेगा उसको प्राप्ति होगी। इंदौर खंडवा रोड की कॉलोनी गीता विहार के रहवासी एवं आसपास की कई कॉलोनियों के लोग पिछले 2-3 सालों से ड्रेनेज एवं सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। गीता विहार कॉलोनी की तो यह स्थिति है कि लोगों के घरों के सामने से चैम्बरों में से ड्रेनेज का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे दुर्गंध से रहवासियों का जीना बेहाल हो गया है। कई बार निगम के पार्षद एवं 311 और CM हेल्पलाइन नंबर पर भी रहवासियों ने इसकी शिकायत की है। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं होने पर गीता विहार कॉलोनी की 50 से ज्यादा महिलाएं आज पार्षद प्रियंका चौहान के निवास का घेराव करने पहुंची, तो उन्हें पता चला कि पार्षद कहीं विवाह समारोह में बाहर गई हुई है, जिस पर उनकी मुलाकात प्रियंका चौहान जी के देवर एवं पूर्व पार्षद पुष्पेंद्र चौहान से हुई। उनका कहना है, मैं कई बार आपकी कॉलोनी में आया हूँ, आपकी कॉलोनी ड्रेनेज लाइन डाउन में है, इस कारण समस्या आती है। यहाँ पर बड़ी लाइन डालने का काम चालू होने वाला है, जिस पर महिलाओं का कहना था यह आश्वासन तो कई सालों से सुनने को मिल रहा है और पार्षद भी जब से बनी है चुनाव के बाद एक बार भी हमने पार्षद को कॉलोनी में नहीं देखा, जिस पर पूर्व पार्षद का कहना है, मैं कई बार आपकी कॉलोनी में आया और आपके यहाँ की समस्याओं को देखकर गया हूँ। बड़ा सवाल यह उठता है, जब पार्षद और अधिकारियों को यहाँ की समस्या का संज्ञान है और पिछले 2-3 सालों से यहाँ के रहवासी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो अब तक समस्या का निराकरण क्यों नहीं किया गया। इंदौर में लगातार प्रताड़ना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामले में इंदौर के रहने वाली एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि 5 वर्ष पहले उसकी शादी परिवार की रजामंदी के अनुसार चेन्नई में की गई थी, लेकिन कुछ माह बाद महिला को दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में रहने वाली युवती की शादी 2017 चेन्नई में रहने वाले एक परिवार के लड़के अभिषेक के साथ पारिवारिक रजामंदी के अनुसार की गई थी। कुछ माह तक तो शादी काफी अच्छे से चली, लेकिन उसके बाद ससुराल पक्ष के लोग इंदौर की रहने वाली युवती को दहेज प्रताड़ना को लेकर प्रताड़ित करने लगे। महिला ने इसको लेकर कुछ माह पहले जूनी इंदौर थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। उस समय काउंसलिंग के दौरान ससुराल पक्ष के लोग महिला को अपने साथ ले गए, लेकिन उसके बाद अचानक फिर दोबारा महिला से 15 लाख रुपए की दहेज मांगने को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। महिला ने दोबारा से इंदौर पहुंचकर पूरे मामले में महिला थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़ित महिला के अनुसार प्रकरण दर्ज कर दोबारा से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फरियादिया थाना उपस्थित आई थी, जिसने बताया कि मेरी शादी 2017 में चेन्नई में हुई थी और उसके बाद से ही शादी के दूसरे दिन से पति और सास दोनों मिलकर दहेज में 15 लाख रुपए की मांग को लेकर प्रताड़ित करते आ रहे हैं। इस संबंध में फरियादिया ने 2020 में थाना जूनी इंदौर में भी अपराध कायम करवाया था, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग के वापस कि अब ऐसा हम लोग नहीं करेंगे और कोर्ट में राजीनामा कर लिया था, लेकिन दोबारा ले गए। उसके बाद फिर वही हरकतें करने लगे, उसे परेशान करने लग गए। 15 लाख रुपए नहीं लाने के उससे तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। छोटी छोटी बात को लेकर मारपीट, गंदी गंदी गाली गुप्ता, जान से मारने की धमकी देते थे। इस पर फरियादिया थाना उपस्थित आई थी, जिस पर FIR दर्ज की गई है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।